प्री मेच्योर क्लोजर पेनल्टी ऑन फिक्स डिपॉजिट एक ऐसी पेनल्टी अमाउंट जो हमसे काट लिया जाता है जब भी हम अपने फिक्स डिपॉजिट को प्री मेच्योरली क्लोज कर देते हैं। प्री मेच्योरली क्लोज मतलब जब भी हम अपनी एक फिक्स डिपॉजिट को खोलते हैं तो फिक्स डिपॉजिट को खोलने के समय ही हमें फिक्स डिपॉजिट की टेन्योर को सिलेक्ट करना पड़ता है। टेन्योर मतलब कितने दिनों के लिए या फिर कितने सालों के लिए हम उस फिक्स डिपॉजिट को खोलते हैं, उसकी हमें पहले से ही डिसाइड कर लेना पड़ता है। कभी कभी हम 1 साल के लिए फिक्स डिपॉजिट खोलते हैं, 10 सालों के लिए भी फिक्स डिपॉजिट खोल सकते हैं या फिर शॉर्ट टर्म के लिए जैसे कि 60 दिन 90 दिनों के लिए भी हम फिक्स डिपॉजिट खोल सकते हैं। तो ये जो टेन्योर है, इस टेन्योर को हमें पहले ही सिलेक्ट कर लेना पड़ता है और उस टेन्योर के ख़त्म होने के बाद अगर हम अपनी फिक्स डिपॉजिट को तोड़ते हैं तब तो हमें अपनी मैच्योरिटी पर जितनी भी अमाउंट है वो अमाउंट मिल जाती है। लेकिन अगर हमारी टेन्योर ख़त्म होने से पहले हम अपनी फिक्स डिपॉजिट को तोड़ देते हैं तो उसे कहते हैं प्री मैच्योर विड्रॉल ऑफ फिक्स डिपॉजिट। मतलब हमने जितने भी टेन्योर सिलेक्ट की हुई होती है फिक्स डिपॉजिट खोलने के समय, उस टेन्योर के ख़त्म होने से पहले अगर हम अपनी फिक्स डिपॉजिट को तोड़ देते हैं, चाहे किसी भी कारणवश तोड़ देते हैं, तो उस पर हमें एक पेनल्टी पे करना पड़ता है और उस पेनल्टी को कहा जाता है प्री मैच्योर विड्रॉल पेनल्टी। ये जो प्री मैच्योर विड्रॉल पेनल्टी है ये डिडक्ट होती है 2 प्रकार से। इसी के बारे में मैं आपको वीडियो में बताने वाला हूं। इस वीडियो को बनाने के पीछे का मकसद यही है कि आपको ये पता चल सके फ्यूचर में अगर आप अपनी एक फिक्स डिपॉजिट को प्री मैच्योरली क्लोज कर देते हैं तो अमाउंट और टेन्योर के हिसाब से आपकी कितनी प्री मैच्योर पेनल्टी कट जाएगी, ये आप घर बैठे बैठे ही कैलकुलेट कर पाएंगे, जिससे कि आपको ये डिसाइड करने में आसानी होगी आपको अपनी जो फिक्स डिपॉजिट है वो प्री मैच्योर क्लोज करना चाहिए या फिर नहीं। क्योंकि जब भी हम अपनी एक फिक्स डिपॉजिट को प्री मैच्योरली क्लोज करते हैं और हमारी पेनल्टी कट जाती है तो बैंक के अधिकारी हमसे पूरी की पूरी नहीं बता पाता कैलकुलेट करके क्यों कटी और कितने परसेंटेज के हिसाब से कटी। तो आज की वीडियो में मैं आपके सारे डाउट्स को क्लियर करने वाला हूं, आपको बताने वाला हूं आखिर प्री मैच्योर विड्रॉल करने पर, प्री मैच्योर क्लोजर करने पर हमारे फिक्स डिपॉजिट पर कितने रुपए पेनल्टी के तौर पर काट ली जाती है, किस बेसिस पर काट ली जाती है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विराज और आपका स्वागत है मेरे चैनल विराज की बातें में। तो चलिए आज की वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। जब भी हम अपनी एक फिक्स डिपॉजिट को क्लोज करते हैं, प्री मैच्योरली क्लोज कर देते हैं, तो प्री मैच्योर पेनल्टी के तौर पर हमें 2 कंडीशन में पेनल्टी काट ली जाती है। पहली जो कंडीशन है वो है इन्वेस्टमेंट पर काटती है प्री मैच्योर पेनल्टी, और जो दूसरी प्री मैच्योर पेनल्टी काटी जाती है वो काटी जाती है इंटरेस्ट की रेट पर। चलिए एक बाय एक करके जान लेते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं आखिर इन्वेस्टमेंट पर प्री मैच्योर पेनल्टी कैसे काट ली जाती है। फिक्स डिपॉजिट पर हम जितनी भी अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं उस इन्वेस्टमेंट पर हमें प्री मैच्योर पेनल्टी के तौर पर कुछ पे करना पड़ता है और इसके लिए भी 2 लिमिट रखी गई है। पहला लिमिट है 5 लाख के नीचे और दूसरा लिमिट है 5 लाख से ऊपर। तो अगर हमने अपनी एक इन्वेस्टमेंट की हुई है जिस पर हमारी इन्वेस्टमेंट 5 लाख रुपए से नीचे है तो हमें प्री मैच्योर पेनल्टी के तौर पर 0.05% एज ए प्री मैच्योर पेनल्टी पे करना पड़ेगा हमारी इन्वेस्टमेंट से। और अगर हमने 5 लाख से ऊपर पे अपनी एक फिक्स डिपॉजिट खोल रखी है तो उस पर प्री मैच्योर क्लोजर करने पर हमें 1% पे करना पड़ेगा एज ए प्री मैच्योर पेनल्टी। अब एक एग्जांपल के तौर पर मैं आपको समझाता हूं। पकड़ लीजिए मेरी एक फिक्स डिपॉजिट है 3 लाख रुपए की और उस फिक्स डिपॉजिट को मैंने 3 सालों के लिए खोला है। अब मुझे 1 सालों बाद इमरजेंसी पैसे की ज़रूरत है और 1 सालों बाद मैं अपनी फिक्स डिपॉजिट को तोड़ रहा हूं, प्री मैच्योर क्लोजर कर रहा हूं, तो मुझे प्री मैच्योर पेनल्टी के तौर पर 0.05% पे करना पड़ेगा मेरी इन्वेस्टमेंट अमाउंट 3 लाख पर, और 3 लाख पर 0.05% होती है 1500 रुपये। तो मतलब एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी 1500 रुपये मेरी जो भी इन्वेस्टमेंट अमाउंट है उससे काट ली जाएगी। और अगर मेरी इन्वेस्टमेंट अमाउंट है 10 लाख रुपए की और 3 सालों की ही टेन्योर है तो उस समय भी अगर मैं 1 सालों में ही अपनी फिक्स डिपॉजिट को तोड़ लेता हूं, प्री मैच्योर क्लोज कर लेता हूं, तो 10 लाख की मुझे 1% पे करना पड़ेगा एज ए प्री मैच्योर पेनल्टी। क्योंकि 5 लाख से ऊपर की इन्वेस्टमेंट है तो मुझे 10,000 रुपये पे करना पड़ेगा एज ए प्री मैच्योर पेनल्टी अगर मैं 10 लाख की एक इन्वेस्टमेंट को तोड़ता हूँ अपनी टेन्योर खत्म होने से पहले। तो इसे आप ध्यान में रखिएगा। अगर मेरी इन्वेस्टमेंट 5 लाख से नीचे है तो 0.05% एज ए पेनल्टी मुझे पे करना है, और अगर मुझे इन्वेस्टमेंट 5 लाख से ऊपर है तो 1% मुझे पेनल्टी के तौर पर पे करना है। ये है इन्वेस्टमेंट पर जो हमारी प्री मैच्योर पेनल्टी। अब जो दूसरी कंडीशन है वो है इंटरेस्ट पर, मतलब इंटरेस्ट रेट पर। हम जब भी अपनी एक फिक्स डिपॉजिट खोलते हैं तो अलग अलग टेन्योर के हिसाब से अलग अलग इंटरेस्ट रेट डिसाइड किया हुआ होता है बैंकों की तरफ से। सभी बैंकों की अलग अलग होती है। 1 साल की एक अलग इंटरेस्ट रेट होती है, तो 3 सालों की एक अलग इंटरेस्ट रेट होती है, 5 साल से 10 साल के बीच एक अलग इंटरेस्ट रेट होती है। तो
इंटरेस्ट रेट अलग अलग होती है। अब पकड़ लीजिए मैंने एक फिक्स डिपॉजिट खोला, जो पहले मैंने एग्जांपल दिया था 3 लाख की, और मैंने खोला था 3 सालों के लिए। अब उस 3 सालों में जो उस समय खोलने के समय रेट ऑफ इंटरेस्ट थी, बैंक ने मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट पकड़ लीजिए प्रोवाइड किया था 8%। तो 3 साल की जो भी फिक्स डिपॉजिट थी उस पर मुझे 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रही है। तो लेकिन अब मैं अपनी फिक्स डिपॉजिट को तोड़ रहा हूँ 1 सालों बाद। तो 1 सालों बाद तोड़ने पर तो मुझे पूरी की पूरी 1 साल में 8% की रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल गई, क्योंकि बैंक को तो पता नहीं था कि मैं प्रीमेच्योर पेनल्टी पे क्लोजर करने वाला हूँ। तो बैंक मुझे 1 सालों में भी 8% ही रेट ऑफ इंटरेस्ट देगा। इस पर अब एक कंडीशन रखा है, अगर मैं 5 लाख से नीचे की इन्वेस्टमेंट है तो मेरी जो इंटरेस्ट अमाउंट है उस पर जो मुझे एक्चुअल इंटरेस्ट अमाउंट मिल रही है उस पर 0.50% की कटौती कर दी जाएगी, या फिर उस समय जो भी टेनियर में मैं तोड़ूंगा उस समय की जो इंटरेस्ट रेट है उस इंटरेस्ट रेट में से जो भी लोअर होगा वही मुझे प्रोवाइड किया जाएगा। और अगर 5 लाख से ऊपर है तो जो ये इंटरेस्ट की कटौती है ये कटौती होगी 1%। अब मैं आपको सरल शब्दों में एग्जाम्पल देके समझाता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है आप थोड़े से कंफ्यूज हो गए हैं। अब मैंने 3 लाख की इन्वेस्टमेंट कर रखी है 3 सालों के लिए, 8% मेरी रेट ऑफ इंटरेस्ट है। अब मैंने प्रीमेच्योर क्लोजर कर दिया 1 सालों के बाद। तो 1 सालों बाद मेरी जो प्रीमेच्योर क्लोजर हो जाएगी तो मेरी इंटरेस्ट रेट मुझे मिल रही थी, वो मिल रही थी 8%, तो उस पर 0.50% मेरी डिडक्ट हो जाएगी, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट 5 लाख से नीचे है। तो मुझे मिलेगी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी, 7.50%। लेकिन इसमें भी और एक कंडीशन है। अब चूंकि मैंने 1 साल में क्लोज किया है तो देखा जाएगा जब मैंने ये फिक्स डिपॉजिट खोली थी तो उस समय इंटरेस्ट रेट कितनी थी 1 सालों की। अब पकड़ लीजिए उस समय इंटरेस्ट रेट थी 6% 1 सालों की। तो 7.5 और 6% के बीच एक कंपैरिजन किया जाएगा, और उसमें से जो भी नीचे होगा, जो भी लोअर होगा, वही इंटरेस्ट रेट मुझे पे किया जाएगा एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी, मतलब प्रीमेच्योर विड्रॉल करने के समय। तो मुझे दिया जाएगा 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब वही 10 लाख रुपए मैंने इन्वेस्ट किए हैं 3 सालों के लिए, तो 10 लाख की जो भी इंटरेस्ट रेट थी 8% से 1% काट लिया गया है, तो मुझे मिलेगी 7%। अब पकड़ लीजिए उस समय 1 साल की इंटरेस्ट रेट थी 8%, 7.5% ही पकड़ लीजिए। तो अब इस केस में मुझे दिया जाएगा 7% ही इंटरेस्ट रेट, क्योंकि 7.5 और 7% में से 7% लोअर है, तो ये ही इंटरेस्ट रेट मुझे दिया जाएगा। तो अगर सरल शब्दों में समझे तो जो भी इंटरेस्ट रेट कम होगा वही कम इंटरेस्ट रेट मुझे दिया जाएगा अपनी फिक्स डिपॉजिट पर, अगर हम प्रीमेच्योरली क्लोज कर देते हैं। तो अगर हमें ब्रीफली समझना है, याद रखना है, तो याद यही रखिएगा, अगर मैंने अपनी एक पार्शियल विड्रॉ प्रीमेच्योर पेनल्टी कर दी है, प्रीमेच्योर क्लोजर कर दी है अपनी फिक्स डिपॉजिट, तो मेरी अगर 5 लाख से नीचे इन्वेस्टमेंट है तो मेरी इन्वेस्टमेंट अमाउंट से 0.05% काट लिया जाएगा, और अगर मेरी 5 लाख से ऊपर है इन्वेस्टमेंट तो 1% एज ए पेनल्टी काट लिया जाएगा। लगभग सभी बैंकों में ही एक ही है। ICICI की अगर बातें करें, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की अगर बातें करें, अगर हम बातें करें HDFC बैंक की, तो लगभग सभी बैंकों में ये जो डिडक्शन रेट है ये लगभग एक ही है, और जो इंटरेस्ट की डिडक्शन रेट है वो भी लगभग एक ही है, 0.50 और 1%, 5 लाख से नीचे और 5 लाख से ऊपर। तो ये है वो प्रीमेच्योर पेनल्टी अमाउंट जो हमसे काट लिया जाता है अगर हम अपनी एक फिक्स डिपॉजिट को प्रीमेच्योरली क्लोज कर देते हैं, मतलब अपनी टेन्योर खत्म होने से पहले ही क्लोज कर देते हैं। तो अभी आपको ये वीडियो देखने के बाद पता चल गया होगा आखिर कितनी अमाउंट आपके प्रीमेच्योर पेनल्टी के तौर पर काट लिया जाता है, और कितनी भारी नुकसान होता है अगर हम अपनी एक फिक्स डिपॉजिट को बीच में ही क्लोज कर देते हैं। आशा है इस वीडियो को देखने के बाद आप को कुछ नया इन्फॉर्मेशन मिला होगा, और अभी आपके मन में अगर प्रीमेच्योर पेनल्टी के प्रति कोई डाउट्स थे वो क्लियर हो गए होंगे। और इस वीडियो को देखने के बाद अभी भी अगर आपके मन में कोई डाउट्स है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जाए और अपने डाउट्स को वहां लिखिए। मैं पूरी ट्राई करूंगा आपके डाउट्स को क्लियर करने की। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।